हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ मेजरिंग प्रोसेस। देखिए, मेजरिंग प्रोसेस मतलब किसी भी चीज़ को मेजर करने का प्रोसेस क्या होता है ना। क्योंकि अपने को फिजिक्स के अंदर ये पढ़ना होता है कि पर्टिकुलर एक वे कौन सा होता है। तो अपन क्या देखते हैं कि मेजरिंग प्रोसेस क्या होगा। हालांकि आपको सबको पता है कि मेजर का प्रोसेस क्या होता है, बट अगर अपन एक थ्योरेटिकली पढ़ना चाहें उसको या समझना चाहें, एक उसका प्रोसेस जानना चाहें, तो वो क्या होता है वो अपन टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। बहुत ही ईजी तरीके से समझना है इसको अपने को कि अगर हमको किसी भी चीज़ को मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी चीज़ मास के फॉर्म में चाहिए, जैसे किलोग्राम के फॉर्म में चाहिए, अगर आपको कोई भी चीज़ किलोग्राम के फॉर्म में परचेस करनी है तो अपन क्या करते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं और अपन एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से उस अमाउंट को मेजर करने की कोशिश करते हैं। उसके बराबर जब वो चीज़ आ जाती है तो अपन क्या करते हैं, परचेस कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अपने पास में एक 1 किलोग्राम का बाट है। जैसे आप लोगों ने ये देखा ही होगा कहीं ना कहीं सब्जी वगैरह लेते हुए या किसी भी एक राशन की दुकान पर, इसको 1 किलोग्राम का बाट बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई, फिक्स्ड है कि अगर आपको कभी भी कोई भी चीज़ 1 किलोग्राम लेनी होगी ना तो आप उसको इससे मेजर करोगे। और इससे मेजर कैसे करोगे, ये मान लो आपके पास में एक तराजू है, ठीक है, ये वाला एक तराजू है। अब इस तराजू में अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या अपने पास में सेब रखे हुए हैं। अब जो 1 किलो का जो बाट है अपने पास में, अगर इस 1 किलो के बाट को अपन यहाँ पे लेके चले जाएं, मतलब इस तराजू के अंदर जब आप यहाँ पे रख दोगे इस तरीके से, ठीक है, और इधर आप जब सेब रखोगे तो ये जो बीच का कांटा है ना, जब ये इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बिल्कुल जब इक्वल आ जाएगा, तब अपन ये मानेंगे कि 1 kg के बाट अपन ने पूरे जो है 1 kg सेब अपन ने ले लिया। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको और इसको दोनों को अपने को क्या करना है, इक्वल करना रहता है। तो बीच में अपना जो कांटा है वो इक्वल आ जाएगा, तब जाकर दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो गई। इन शॉर्ट हमने क्या करा कि 1 kg का जो हमारे पास में बाट था, उस बाट से हम लोगों ने सेब को तोल कर देख लिया, है ना, उसके बराबर में देख लिया कि हाँ ये अपने पास में इतना अमाउंट आ गया। तो ये क्या हो गया, आपका एक मेजरिंग प्रोसेस हो गया। और इसी तरीके से अगर आपको लेंथ को मेजर करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कपड़े लेने के लिए मार्केट में जा रहे हैं, है ना, और जीन्स वगैरह के हिसाब से नहीं, कोई दूसरे जो नॉर्मल कपड़े होते हैं अपने फॉर्मल सिलाई के लिए, अगर आप कोई कपड़ा लेने के लिए जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं वहाँ पे आपको कि मीटर के हिसाब से देंगे। 1 मीटर की उनके पास में स्केल होती है, ठीक है। और जब कपड़ा अगर आप कोई भी चूज़ करते हैं तो उस कपड़े को क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 मीटर की आपकी इतनी बड़ी स्केल है, तो उस कपड़े को वो इस 1 मीटर की स्केल से मेजर करेंगे और उसके बाद में आपको नाप के देंगे। मतलब उनके पास में एक स्टैंडर्ड अमाउंट है उसको मेजर करने के लिए। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए अपने पास में स्टैंडर्ड अमाउंट क्या था, 1 मीटर। और अगर आप मास की बात करो तो मास को मेजर करने के लिए अपने पास में स्टैंडर्ड अमाउंट क्या है, किलोग्राम, जो बाट वगैरह होते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटीज़ है तो क्विंटल आ जाता है, और भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ है तो टन आ जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ बनी हुई है अपने पास में, जो टोटली बेस्ड होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, वो सारी बनी हुई है। उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को तोल कर देखते हैं, ठीक है। अब अगर अपन मेजरिंग प्रोसेस की बात करें तो देखिए, मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, इसको कैसे समझेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, राइट, इनटू यूनिट। आपको क्या करना है कि अगर किसी भी चीज़ को मेजर करना है तो मेजर करने के लिए अपने पास में 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला कि उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर रहे हो उसको अपन बोल देंगे Q। और न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि कितनी चाहिए। जैसे मैंने अगर आपको बताऊं इसमें कि मान लो आपको 5 kg कुछ खरीदना है, तो 5 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम, है ना। अगर आप इसी की वजह अगर ये बात करोगे आपको 50 ग्राम खरीदना है, तो 50 क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ग्राम क्या हो गया, उसकी यूनिट। करेक्ट। इसी तरीके से आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लेंथ ऑफ द रूम की बात करी जाए, 15 मीटर है, किसी भी रूम का जो लेंथ है वो 15 मीटर है, तो 15 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो गया, उसकी यूनिट। यानी कि इससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि वो चीज़ क्या है और कितने अमाउंट में है। तो यही चीज़ होती है आपकी मेजरिंग प्रोसेस। मेजरिंग प्रोसेस में हमेशा क्या करते हैं अपन, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी जो भी यूनिट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जितने भी अमाउंट में अपने को चाहिए, उन दोनों का जब अपन मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वो अपनी बन जाती है एक फिजिकल क्वांटिटी, और उसका मेजरमेंट करने का प्रोसेस तैयार अपने पास में हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी क्वांटिटी जिनको आप, जैसे अगर टाइम की बात करो तो टाइम को क्या करते हैं अपन, सेकंड में मेजर करते हैं, है ना, जनरली ये चीज़ लेते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, मेजरिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो ये वीडियो में आई होप आपको समझ में आया होगा, और बाकी आगे की वीडियोज़ अपन नेक्स्ट टॉपिक्स और ना आगे की वीडियोज़ बाद में देखते हैं। ओके,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।